हेलो एवरीवन, मैं आरती। वेलकम टू बायोलॉजी डायरीज। आज हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में। चलिए फिर शुरू करते हैं। डिड यू एवर थिंक व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ? दे आर मेड अप ऑफ द building blocks, and those building blocks are called as the cells. सो सेल्स क्या होते हैं? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है लाइफ की। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल्स होते हैं। सो सेल जो है बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स बनाते हैं टिश्यूज, और बहुत सारे टिश्यूज मिलके बनाते हैं ऑर्गन्स, एंड बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, and the many organ systems form the human body. As we all know, human body containing many organs performing different functions. Alright, now what is the history of cell? Cell was discovered by a Scottish botanist named Robert Hooke in 1665. 1665 के अंदर उन्होंने सेल को डिस्कवर किया दैट जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं प्लैनेट अर्थ के ऊपर, सबके अंदर क्या है? सेल्स प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट इज, काफी सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज दी सेल्स के ऊपर, बट द सेल थ्योरी वाज गिवन बाय द थ्री साइंटिस्ट मैथियस शिल्डन इन 1838। इन्होंने कहा कि जितने भी प्लांट्स हैं दे आर मेड अप ऑफ सेल्स। देन आफ्टर अ 1 year, a scientist named Theodore Shavin in 1839, he said that all animals are made up of cells. जितने भी एनिमल्स हैं उनके अंदर भी सेल्स हैं। But then Rodolph Virchow in 1855, he said all cells come from pre-existing cells. From pre-existing cells. It means जो भी न्यू सेल्स फॉर्म होते हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल से ही फॉर्म हो रहे हैं। अकॉर्डिंग टू मैथियस एंड थियोडोर, दे थिंक दैट सेल्स जो हैं वो स्पॉन्टेनियसली अराइज होते हैं, लेकिन रॉडोल्फ विर्गो ने क्लियर किया कि सेल्स जो हैं वो अराइज होते हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल से। गॉट इट? सो दिस इज in the cell theory that all the living organisms are made up of cells, और सेल जो है वो बेसिक और बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, और जो प्रोड्यूस होते हैं एग्जिस्टिंग सेल से। नाउ दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर, यूनि का मतलब होता है वन, मीन्स they are made up of only one cell, and that one cell performs all the life processes. ये एक ही सेल जो है उस लाइफ के सारे प्रोसेसेस को परफॉर्म करता है। लाइफ प्रोसेसेस जैसे कि मूवमेंट, ईटिंग, रिप्रोडक्शन, all these functions are performed by only a single cell in case of unicellular, and organism containing unicellular are called as the unicellular organisms. And the examples are amoeba, bacteria are the example of unicellular organisms. Now come to multicellular. Multicellular, multi means many, यानी कि they contain many cells. Multicellular organisms के अंदर डिफरेंट सेल्स होते हैं जो स्पेशलाइज्ड होते हैं डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जांपल लाइक ह्यूमन बॉडी के अंदर अलग अलग सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। गॉट इट? नाउ सेल्स भी दो टाइप की होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो प्रिमिटिव टाइप हैं, यानी कि जो सबसे पहले अराइज हुई थी। So we will differentiate between the prokaryote and eukaryotes. Now, on the basis of size, the size of prokaryotes is within the range of 1 to 10
1 to 10 माइक्रोमीटर, एंड यूकैरियोटिक्स में इनका साइज होता है 5 to 100 माइक्रोमीटर की रेंज के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट इज क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसके अंदर डीएनए होता है, यानी कि विच कैरी आवर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जो पास होती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। नाउ प्रोकैरियोट्स में एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, लेकिन यूकैरियोट्स में there are more than one chromosomes are present in those organisms. Next point is nucleus. प्रोकैरियोट्स के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। आगे हम जाके पढ़ेंगे न्यूक्लियस क्या होता है बेसिकली। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता है, लेकिन यूकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जिसकी एक प्रॉपर न्यूक्लियर एनवेलप होती है, न्यूक्लियोलस होता है जिसके अंदर डीएनए होता है हमारा, दैट इज आवर डीओऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ऑलराइट, नाउ हम यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जैसे कि हमने पढ़ा कि न्यूक्लियस जो है वो वेल डिफाइंड होता है। दो टाइप्स के होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स, एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स। एनिमल सेल्स जो हैं they are present in animals, and like the human body, हमारे अंदर animal cells present होते हैं। Now we'll differentiate between them according to their structures. Plant cells के अंदर एक cell wall present होती है, लेकिन animal cells के अंदर कोई cell wall present नहीं होती है। Cell wall का क्या रोल होता है? Cell wall जो है plants के अंदर, it is made up of the cellulose, hemicellulose एंड पैक्टिन, जो एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होती है, जो बहुत ही रिजिड होती है, बहुत ही स्टिफ स्ट्रक्चर होता है, जो एक किसी भी सेल को, प्लांट सेल को जो है शेप और सपोर्ट प्रोवाइड करती है सेल्स को। सेल वॉल जो है रिजिड होती है, इसका स्ट्रक्चर काफी स्टिफ होता है, और ये सेल मेम्ब्रेन को, दैट इज दिस सेल मेम्ब्रेन को सराउंड करती है, जो किसी भी सेल को शेप और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल शॉक्स एंड इंजरी से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं सेल वॉल। गॉट इट? अनदर स्ट्रक्चर इज द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल्स में भी प्रेजेंट होती है और प्लांट सेल्स में भी प्रेजेंट होती है। सेल मेम्ब्रेन बेसिकली क्या होती है? जो सपोर्ट करती है, बेसिकली प्रोटेक्ट करती है किसी भी सेल को, कि कंट्रोल करती है ये मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, कि कौन सा सब्सटेंसेस सेल के अंदर जाएगा, कौन सा नहीं जाएगा। जो मेम्ब्रेन होती है बेसिकली, ये जो है सेमी परमिएबल नेचर होता है इसका, इट इज सेमी परमिएबल इन नेचर, जो कि एक फिजिकल बैरियर प्रोवाइड करती है। इट प्रोवाइड अ फिजिकल बैरियर जो सेपरेट करती है इंटरनल एनवायरनमेंट से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को, एंड दैट अलाउ द substances to move in and out. It doesn't allow all the substances to move in and move out. It allows some specific substances only. That's why it is semi-permeable. Next is the cytoplasm. Cytoplasm जो है एनिमल सेल्स में भी प्रेजेंट होता है और प्लांट सेल्स के अंदर भी। साइटोप्लाज्म जो एक थिक क्लियर जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जो प्रेजेंट होता है हमारी सेल मेम्ब्रेन के अंदर, जिसके अंदर काफी सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और इसी के अंदर अलग अलग सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है। सेल ऑर्गेनेलीज लाइक ईआर, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, ये सब सस्पेंडेड होती है हमारी साइटोप्लाज्म के अंदर ही। नाउ नेक्स्ट इज द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ जो है प्लांट सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, जो कि परफॉर्म करती है हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, यानी कि जो प्लांट सेल्स अपना फूड बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ओनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन देम। एनिमल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होते हैं, एंड देयर इज अ लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट इन केस ऑफ प्लांट सेल्स। एनिमल सेल्स के भी अंदर प्रेजेंट होते हैं वैक्यूल्स, लेकिन काफी छोटे होते हैं वो।
ना के बराबर होते हैं। ऑलराइट, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जो है पावर हाउस होता है सेल का, पावर हाउस ऑफ सेल, जो एटीपी प्रोड्यूस करता है और सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। माइटोकॉन्ड्रिया से ही एनर्जी मिलती है दोनों सेल्स को, एनिमल और प्लांट सेल्स को। नेक्स्ट इज राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो है प्लांट और एनिमल दोनों सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, जिसका फंक्शन होता है प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करना। इट्स मेन फंक्शन इज टू सिंथेसाइज द प्रोटीन्स इन द सेल। ऑलराइट, we have discussed all the nucleus is left. न्यूक्लियस जो है हमारा वो ब्रेन होता है सेल का, इट इज द ब्रेन ऑफ सेल। हम कह सकते हैं ये हेडक्वार्टर होता है सेल का बेसिकली, और ये डबल मेम्ब्रेन्ड होता है, जिसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है हमारा, जो कि कंट्रोल सेंटर की तरह काम करता है न्यूक्लियस। इट एक्ट लाइक अ कंट्रोल सेंटर, जो डीएनए स्टोर करता है, आरएनए और प्रोटीन्स को बनाता है, राइबोसोम्स की सिंथेसिस करता है। दीज आर द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है एनिमल और प्लांट दोनों सेल्स में प्रेजेंट होता है। नाउ विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ द अ सेल। एक सेल के अंदर क्या क्या होते हैं? सेल मेम्ब्रेन होती है, जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है बाहर से, एक फिजिकल बैरियर की तरह काम करती है सेल मेम्ब्रेन। गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स आर आल्सो प्रेजेंट। ऑलराइट, सो न्यूक्लियस, जैसे कि मैंने बताया, न्यूक्लियस जो है वो एक सेल का ब्रेन होता है, जिसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए क्या होता है हमारा? जेनेटिक मटेरियल होता है, जो पास ऑन होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया हमारा पावर हाउस होता है सेल का। जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर कुछ मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जो रिसीव करते हैं स्टिमुलस को। गोल्गी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है, और वी कैन से द गोल्गी बॉडी, जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है मटेरियल्स के। सेल मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो जो कि ट्रांसपोर्टेशन का ही काम करती है, प्लस इट plays a primary role in the metabolism of carbohydrates, जो लिपिड्स को सिंथेसाइज करती है, स्टेरॉइड्स को सिंथेसाइज करती है, एंड द प्रोटीन्स ऑल्सो। ईआर का क्या फंक्शन होता है? बेसिकली टू सिंथेसाइज लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, स्टेरॉइड्स एंड प्रोटीन्स। ऑलराइट, सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल। नाउ एक सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस क्या होता है? हमारी सेल का ब्रेन होता है, कंट्रोल सेंटर होता है, जो सारी सेल की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं हमारे क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिनके अंदर डीएनए होता है। डीएनए के अंदर हमारे जीन्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि दे कैरी आवर जेनेटिक इंफॉर्मेशन। Alright, I hope you understood this topic. I hope this video is helpful to you. Share your views in comment section. Do like, share, subscribe to my channel for more videos. Thank you.